नमस्ते। ऐसे बच्चों के लिए कुछ मददगार सुझाव दिए जा सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए समझकर पढ़ना, रटने की बजाय बच्चे को विषय को अच्छी तरह से समझने में मदद करें। जब वे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उन्हें याद रखना आसान होगा। बार बार दोहराना, स्पेस्ड रेपिटेशन, एक ही चीज को बार बार थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराने से याददाश्त पक्की होती है। उदाहरण के लिए, आज पढ़ा, फिर कल, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। विभिन्न तरीकों का उपयोग केवल पढ़ने की बजाय लिखने, बोलकर पढ़ने, चित्र बनाने या कहानियों के माध्यम से याद करने में मदद करें। जोड़ना, एसोसिएशन, नई जानकारी को पहले से ज्ञात चीजों से जोड़ने में मदद करें। इससे याद रखना आसान हो जाता है। छोटे छोटे भाग, बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में तोड़कर याद करना आसान होता है। नींद पूरी लेना, पर्याप्त नींद याददाश्त को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। खेल खेल में सीखना, ऐसे खेल और गतिविधियां खोजें जो सीखने को मजेदार बनाएं और याददाश्त को चुनौती दें। पढ़ाई में मन लगाने के लिए शांत वातावरण, बच्चे को पढ़ने के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह दें जहां कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। नियमित समय, पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसका पालन करें। इससे बच्चे की आदत बनेगी। लक्ष्य निर्धारित करना, छोटे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने में बच्चे की मदद करें। जब वे एक लक्ष्य पूरा करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। ब्रेक लेना, लगातार पढ़ने की बजाय छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है ताकि बच्चा थके नहीं। रुचि के अनुसार पढ़ना, बच्चे की रुचि के विषयों से शुरुआत करें ताकि उसका मन लगे। धीरे धीरे अन्य विषयों को भी शामिल करें। सकारात्मक प्रोत्साहन, बच्चे की कोशिशों और प्रगति की सराहना करें, भले ही वो छोटी ही क्यों न हो। नकारात्मक टिप्पणी करने से बचें। पढ़ाई को मजेदार बनाना, कहानियों, गेम्स और एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाई को रोचक बनाएं। टीचर से बात करना, अगर बच्चे को पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो उसके टीचर से बात करें और उनकी सलाह लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी पढ़ाई में मन लगाने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तुलना न करना, कभी भी अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से न करें। हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी गति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के साथ धैर्य रखें और उसे प्यार और समर्थन दें। उसकी कठिनाइयों को समझें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि समस्या बनी रहती है तो किसी बाल विकास विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है।